अगर आपका कोई अपमान करता है, आपका डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको बुरा भला सुनाता है, जो आप डिज़र्व नहीं करते हो ना, वो भी आपको अगर बोला जाता है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि बदले में आपको पलटकर जवाब नहीं देना है। आप ये सोच रहे होगे ना कि आखिर मैम ऐसा क्यों बोल रही हैं, जबकि ऐसा होता है जैसे को तैसा, जो जैसा होता है ना, अगर वैसा उसको आप जवाब देते हो तो उसको ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई आपका अपमान करता है ना, तो आपको पलटकर जवाब नहीं देना है, यानी कि बदले में अपमान के बदले अपमान आपको नहीं करना है। तो आज मैं इसको डिटेल में बात करूंगी, है ना, इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो लोग नए हैं, एक बार सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई मेरा अपमान करता है, अगर मैं जो नहीं होती हूँ वो भी मुझे सुनाया जाता है, बहुत ज़्यादा मेरे साथ डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा ही अपमानित कर दिया जाता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि मुझे बुरा लगता है ना, मुझे ऐसा गिल्ट फील होता है ना कि काश मैं उस इंसान से मिली ही नहीं होती, काश वो इंसान हमारे लाइफ में आता ही नहीं, ना वो इंसान आता और ना मैं यहाँ पे अपमानित होती। ऐसा बहुत तरह का बात हमारे मन में आने लगता है। लेकिन एक चीज़ समझ लो कि आज जो इंसान आपको अपमानित कर रहा है ना, तो आप उसको बदले में अपमानित नहीं करो, है ना, यानी कि अपमान के बदले आपको अपमान नहीं करना है, बल्कि आपको वहां से चुपचाप हट जाना है। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि ये संत का जमाना तो नहीं है और ना ही गांधीवादी युग है कि कोई अगर एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो मैं अपना दूसरा गाल भी वहां पे बढ़ा दूं। ऐसा तो नहीं होता है, तो फिर मुझे क्यों किसी को पलट के जवाब नहीं देना चाहिए? तो इसके बारे में आप ये जान लो कि अगर कोई इंसान आपको अपमानित करता है ना, आपका अगर डिसरिस्पेक्ट करता है और उस इंसान को अगर बदले में अपमानित करते हो ना, तो फिर आप क्या है ना कि वो इक्वलिटी को कायम करोगे, है ना। जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान एक गलत काम करता है तो मुझे वहाँ पे ये करना चाहिए कि मुझे भी गलत काम कर देना चाहिए, तो उस इंसान के हिस्से का पाप होता है ना, वो आप समेटोगे, है ना। इसीलिए कभी भी कोई इंसान अपमानित करे तो उसको जवाब वहाँ पे नहीं देना है, बल्कि उसको याद रखना है ना, और एक समय का इंतजार करना है। कहते हैं ना कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन जब पड़ती है ना भाई, तो पूरे चौहद्दी को ना हिला के रख देती है। इसलिए किसी भी इंसान को आपको जवाब नहीं देना है, बल्कि एक सही समय का इंतजार करना है, एक वक्त का इंतजार करना है। और जो लोग भी आपको अपमानित किए हैं ना, और जो लोग भी आपके चरित्र पे उंगली उठाए ना, सबको जवाब मिलेगा। बस एक समय का इंतजार करो, है ना। समय में बहुत ताकत है। जब हम जन्म लेते हैं, कितने छोटे बच्चे होते हैं ना, आज इतने बड़े हो चुके हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें कुछ नहीं आता है, आज हम सब कुछ को समझ रहे हैं, एक अच्छे से हर चीज़ को हैंडल भी कर रहे हैं, उसको हम सही ढंग से कोशिश भी कर रहे हैं करने का, यानी कि हर चीज़ को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं और सीख गए हैं। तो फिर आने वाले दिनों का हम वेट क्यों नहीं करेंगे, है ना। हम आने वाले दिनों का वेट करेंगे कि कोई अगर मुझे अपमानित कर दिया है तो उसको समय के अनुसार उसको जवाब मिलेगा। अगर मान लो कि वही चीज़ हम करते हैं तो फिर हमारे में और उस इंसान में क्या फ़र्क रह जाएगा। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं ना कि आप अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति हो, बहुत अच्छे पर्सनैलिटी के व्यक्ति हो, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हो, कभी आप किसी के बारे में एक बुरी बातें नहीं कहते हो ना, आपको लोग टारगेट बना लेंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को, आप टारगेट लोगों का बन जाओगे और हर एक इंसान आपके बारे में बात करेगा, हर एक इंसान आपके गलत छवि को दिखाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वैसे लोग जो होते हैं ना, वो सही चीज़ को डिजर्व ही नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि घी हर किसी को नहीं पचता है ना, वही चीज़ें होती है। वैसे लोग एक अच्छे इंसान को डिजर्व नहीं करते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कोई इंसान आपको अपमानित कर रहा है ना, उनका एक फ्रेंड सर्किल देखिएगा, है ना, उनका जो एक फ्रेंड सर्किल होगा ना, वो उसी टाइप का होगा, जो अगर बैठेंगे ना चार लोग तो अपने कैरियर के बारे में कम और दूसरे के बारे में ज़्यादा बात करेंगे कि कौन इंसान क्या कर रहा है, वो उसका छवि ऐसा है, उसका पर्सनैलिटी ऐसा है,
वो तो कुछ नहीं किया अपने जीवन, ये सब टाइप का वो बात करना स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ आप समझ लो कि अगर आपके लाइफ में अगर इस टाइप के व्यक्ति की एंट्री हो रही है, जो अगर आपके पास बैठते हैं ना, तो ना ही और सक्सेस के ऊपर बात करते हैं और ना ही आपके रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करते हैं और ना ही एक अच्छा व्यक्तित्व को बनाने की कोशिश करते हैं, और इस पे अगर बात नहीं करते हैं ना, तो उस इंसान से आप जितना जल्दी हो सके दूर हो जाइए, है ना। अगर वो इंसान आ भी रहा है ना अपने आपके लाइफ में, तो हाथ पैर जोड़ के उसको कहिए कि नहीं, अब तुम जाओ, अपना तुम देख लो, है ना, अब मेरे लाइफ में तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि इस दुनिया में वही व्यक्ति अच्छा होता है ना, कि अगर किसी इंसान में किसी चीज़ की कमी है ना, उसको बताता है, उसको सुधारने की कोशिश करता है, ना कि उसको अपमानित करके अपने जीवन से हटा देता है। अपमान का बदला लेना जरूर है, अपने अपमान को याद जरूर रखना है, लेकिन हमें एक सही समय का इंतज़ार करना है, क्योंकि समय से बड़ा कुछ नहीं होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप अपने तरफ से कोई गलती नहीं किए हो ना, आप एक अच्छे व्यक्ति हो, ऑनेस्ट पर्सन हो, आपके साथ ज़रूर इंसाफ हो के रहेगा, है ना। आज के डेट में आप देखोगे ना, हर एक दूसरा आदमी एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगा हुआ है, हर कोई अपने छवि को बनाने पे लगा होता है। एक चीज़ याद रखो कि जो इंसान बिल्कुल अपने आप को हर किसी के सामने दिखाता है, अपने आप को बनाने की कोशिश करता है ना, उस इंसान में बहुत चीज़ों की कमी होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो इंसान अच्छा होता है, जिसका एक व्यक्तित्व अच्छा होता है, जो अच्छा पर्सनैलिटी का व्यक्ति होता है, जिसमें टैलेंट होता है, एक अच्छा उसका छवि होता है ना, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बल्कि जो इंसान समझदार होगा ना, दूर से उस इंसान को देखकर पहचान जाता है कि नहीं भाई, ये इंसान बहुत सही व्यक्ति है ना। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत ही अंदर से जलनशील भावना का व्यक्ति है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को गिराने की कोशिश करता रहता है, और वैसे लोग अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको जीवन में सच में ग्रो करना है, ऊंचाई पे जाना है, तरक्की करना है ना, एक अच्छा आपको कैरियर बनाना है, और कैरियर ही नहीं बल्कि अगर आपको एक अच्छा रिलेशनशिप भी बनाना है ना, तो आपको अपना छवि सही रखना पड़ेगा, है ना। आपको एक ऑनेस्टी मन में बना के रखना पड़ेगा, और नहीं तो आप कुछ डिजर्व नहीं करोगे, कुछ भी आप डिजर्व नहीं करोगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने आप को एकदम सही बना के रखो, एक सही समय का इंतज़ार करो, क्योंकि कहते हैं ना, जिस पे जग हंसा है वही ने एक दिन इतिहास रचा है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।